हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हों, मस्त हों, बढ़िया हों। और आई ऑल्सो होप कि मैं भी जल्दी से बढ़िया होके वापस से जैसे आपको पढ़ाती थी खड़े होके वैसे ही पढ़ा पाऊँ। ठीक है, कुछ दिन अगेन जो वीडियो है वो ऐसे ही आएगी व्हाइल आई एम सिटिंग एंड राइटिंग समथिंग। ठीक है, और वो समथिंग क्या होगा यार? ऑब्वियसली जो हम बात करेंगे उससे रिलेटेड ही लिखेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से और चीज़ें समझ पाएँ। देखो, जीए यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जर्नल अवेयरनेस जो है ना वो हर एस्पेक्ट में आप कह सकते हैं लाइफ के इम्पोर्टेंट होती है। प्री हो जाएगा, प्री के बाद भागोगे मेंस के लिए जीए पे। ठीक है, सोचोगे कि क्या कितना कवर करा जा सकता है जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उस टाइम पर यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागते हैं और वो कोई चीज़ जिए हो तो वो उतनी ही कम जो है वो समझ में आती है ना? तो अभी से लग जाओ तैयारी में। ठीक है, और बिल्कुल भी लापरवाही मत करो इफ़ यू वांट टू हैव अ जॉब इन 2024। चलो अब डे देखते हैं। आज 16 तारीख है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एंड कुछ डेज हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, मतलब शांति से, ठीक है, पीस से जो है इकट्ठे रहने का जो इंटरनेशनल डे है वो 16 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। एक इंटरनेशनल डे और है, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, वो भी हम 16 मई को ही ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो हम 16 मई को मनाते हैं वो पहली सक्सेसफुल जो ऑपरेशन हुआ था लेज़र का, ठीक है, उसकी एनिवर्सरी के तौर पे हम उसे मनाते हैं। एंड दिस द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र was held in 1960 by physicist and engineer थियोडोर माइमन, राइट? आगे चलते हैं। नेशनल डेंगू डे, ठीक है, ये भारत का ही है नेशनल डेंगू डे। 16 तारीख को हम ऑब्जर्व करते हैं, 16 मई को ही। एंड दिस इज बेसिकली रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो ये डे है वो मनाने के लिए रिकमेंड किया था। एंड मलेरिया, डेंगू आर द टू थिंग्स जिसके लिए आप कह सकते हैं कि लाइक जब आते हैं इनके केसेस तो काफ़ी नंबर्स में आते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी हैज साइंड एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, MSDE के साथ एमओयू किस कंपनी ने साइन किया है? देखो, ये एमओयू भी जो साइन किया है ना वो M&M ने साइन किया है। And basically this MOU is being signed to conduct two pilot projects जो हैं ड्रोन दीदी योजना के तहत। और ये दो प्रोजेक्ट्स जो हैं इट विल बी कंप्लीटेड इन नोएडा एंड हैदराबाद। कैसे, क्या, क्यों, सारी चीज़ समझते हैं। देखो, M&M बोला मैंने, उससे आप समझ गए होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या एमओयू है और क्या है ये ड्रोन दीदी योजना? ड्रोन दीदी योजना जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च की है। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी स्कीम पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम के तहत ये लॉन्च की है। कब की थी लॉन्च? 11 मार्च 2024 में, कुछ महीने पहले। कहाँ पे की थी? IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, न्यू दिल्ली में ही। ठीक है, अब ये है क्या? ये स्कीम है, देखो, ड्रोन हो गया, जो ड्रोन्स हम बात करते हैं। ठीक है, दीदी इज फॉर जो महिलाएं हैं, रूरल महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई हैं, वो महिलाएं। ठीक है, एंड योजना इज स्कीम। तो ये पायलट स्कीम एक तो दो जगहों पर कंडक्ट होगी सक्सेसफुली, नोएडा एंड हैदराबाद में। क्या है ये? देखो, 500 रूरल महिलाएं जो हैं उनको, रूरल महिलाएं जो फार्मर्स हैं बेसिकली, उनको लिया जाएगा एंड उन्हें जो ड्रोन्स हैं उसे कैसे ऑपरेट करना है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ड्रोन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो नोएडा और हैदराबाद में है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, नॉट ओनली 500 महिलाएं, 15,000 ये स्कीम के अंडर बेसिकली
यहाँ इन दो इंस्टीट्यूट में तो 500 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे अगर हम स्कीम की बात करें तो 15,000 जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो बेसिकली एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से असिस्टेंस पाना चाहते हैं, चाहे वो क्रॉप की देखभाल करना हो, ठीक है, क्रॉप मॉनिटरिंग हो, स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स हो, सोइंग सीड्स हो, तो ये सारा काम जो है वो ड्रोन की हेल्प से किया जा सकता है। एंड आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग, जो महिलाएं हैं दे कैन डू द वर्क मोर एफिशिएंटली एंड बहुत अच्छी तरह से काम जो है वो किया जा सकता है। और महिंद्रा महिंद्रा जो है उन्होंने ट्रेनिंग ऑफर की है ड्रोन फ्लाइंग की, डाटा एनालिसिस की, ड्रोन मेंटेनेंस की, इन सब की ट्रेनिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा देगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड महिंद्रा महिंद्रा ने ये एमओयू इसलिए साइन किया है। ठीक है, चलिए आगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है 500 मिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट किस कंट्री को? तो द नेम ऑफ द कंट्री इज मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स की रिक्वेस्ट पे जो बेसिकली एड है उसको थोड़ा बढ़ाया गया। एंड एड भी नहीं बोलेंगे इसको, इन अ वे हाँ यू कैन से एड, बिकॉज कॉस्ट इंटरेस्ट फ्री है ये। ठीक है, दैट इज गिवन टू द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, दैट इज 50 मिलियन यूएस डॉलर। और ये डिसीजन एक्सटेंड करने का, जैसे मैंने अभी बोला कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोसद अमीर, उनकी रिक्वेस्ट पे दिस हैज़ बीन डन। एंड मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है माले। ठीक है, मेल मत पढ़ना इसको, माले है ये कैपिटल, राइट। करेंसी क्या है? करेंसी क्या है? मालदीवियन। मालदीवियन मालदीवियन, ये देखो वैसे तो रिटर्न है ही, बट जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए आई एम राइटिंग अगेन। मालदीवियन रुपया इज द करेंसी। एंड अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? वेट अ मिनट, हाँ, प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोहम्मद मुइजू। ठीक है, मोहम्मद मुइजू। चलिए आगे नेक्स्ट देखें। इंडिया और ईरान ने साइन किया है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल एट छाबार इन ईरान। ठीक है, दो पोर्ट टर्मिनल है एंड जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये शाहिद बेहस्ती के लिए साइन हुआ है। और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी ऑपरेट करेगी टर्मिनल को? तो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो है वो ऑपरेट करेगी इस टर्मिनल को। जैसा मैंने कहा था कि दो पोर्ट है, एक शाहिद बेहस्ती पोर्ट है, पोर्ट टर्मिनल है छाबार में ईरान में। ठीक है, एंड अगर दूसरे पोर्ट की नाम बात करें तो ये है शाहिद कालांतरी। ठीक है, जो ये पैक्ट साइन हुआ है, इन अ वे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के लिए ही साइन हुआ है। एंड इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो है वो इन्वेस्ट करेगी 120 मिलियन यूएस डॉलर, ताकि शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, डेवलप किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एलोकेट किए हैं 100 करोड़ रुपए छाबार पोर्ट के लिए 2024-25 के लिए। एंड इट अंडरलेज द फोकस ऑफ इंडिया फॉर बेसिकली इम्प्रूविंग द कनेक्टिविटी इन ईरान, राइट। ईरान की जो कैपिटल है वो ईरान के जैसा ही वर्ड है, तेहरान। ठीक है, राइमिंग हो रही है ना, ईरान तेहरान, है ना। तो ईरान की कैपिटल तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरान की करेंसी है रियाल। ठीक है, इसको आप लिख लो ईरानियन रियाल, ईरानियन रियल। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? कौन है प्रेसिडेंट? इब्राहिम इब्राहिम रईसी, रईसी। ठीक है, चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय विप्रो एज सीईओ ऑफ एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट। ठीक है, देखो एसएमयू स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट जो पूरा एरिया है एशिया पैसिफिक इंडिया मिडल ईस्ट अफ्रीका, इन सब के जो सीईओ के तौर पे काम करेंगे उनका नाम है विनय फिराक फिराके। ठीक है, विनय फिराके विल बी वर्किंग एज द सीईओ फॉर इट्स एशिया पैसिफिक इंडिया मिडल ईस्ट अफ्रीका स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट। और इस ये किसको रिपोर्ट करेंगे? ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे श्रीनी पिल्लाई को, जो विप्रो के सीईओ हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? अनिस
चेन चाहा को सक्सीड किया है एंड ये अब काम कहाँ करेंगे, ये बेसिकली दुबई में काम करेंगे जाके। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है, विप्रो का हेडक्वार्टर कर्नाटका में है। कर्नाटका में कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटका बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। और एग्जीक्यूटिव में EX लिख रही हूँ, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है इनके, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर तो आपने देख लिया। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इनके ऋषद प्रेम जी, ठीक है। एंड अगर आप विप्रो के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे तो श्रीनी पिल्लाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन है और बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। 6 इंडियन रेसलर्स हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, बिल्कुल ठीक है। अमन सेरावत इज द ओनली मेल इंडियन रेसलर हु विल पार्टिसिपेट इन पेरिस ओलंपिक 2024, इकलौते मेल रेसलर हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विनेश फोगाट ने ऑब्टेन किया है कोटा फॉर इंडिया इन विमेन 68 कैटेगरी। देखो पहली बात, इन्होंने कोटा जो ऑब्टेन किया है वो 50 kg की कैटेगरी में किया है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो गई उस हिसाब से। तीसरी बात क्या है कि ये कोटा है क्या, देखो कोटा पर्टिकुलर कंट्री के लिए होता है। कोटा इज समथिंग कि आपने पर्टिकुलर कंट्री के लिए कोटा रिजर्व कर लिया एंड अब 1 जून को दोबारा द प्लेयर विल बी कम्पीटिंग, ठीक है। द टीम्स विल बी, द कंट्रीज विल बी कम्पीटिंग, और जो जीतेगा वो फाइनली पेरिस ओलंपिक के लिए लाइक एक लास्ट कॉल काइंड ऑफ होगी और वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो करेक्ट पूछा था तो 1 एंड 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अमन शेरावत एशियन चैंपियन है, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियन है एंड पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने भारत के लिए कोटा प्राप्त किया है। मेंस 57 कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स में जो इस्तांबुल टर्की में हुआ है। इंडिया के पहला जो पेरिस 2024 कोटा था मेन फ्री स्टाइल रेसलिंग में, वो उन्होंने ही प्राप्त किया है। निशा दहिया जो भी हम बात कर रहे थे कि 68 kg में, तो वो निशा दहिया है, ठीक है, जिन्होंने कोटा प्राप्त किया है। अंतिम पंघाल 53 kgs में, इन्होंने भी पहले लाइक पहली रेसलर हैं जिन्होंने ऑब्टेन किया है कोटा इन 2023 रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और विनेश फोगाट ने 50 kg में, अंशु मलिक ने 57 में एंड रितिका हुड्डा ने 76 kg में, राइट। इंडियन रेसलर दे हैव फेल्ड टू सिक्योर अ कोटा इन ग्रेको रोमन रेसलिंग। चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following entities will set up a global artificial intelligence center for excellence in Paris? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो पेरिस में क्या करने वाले हैं, दे हैव अनाउंस्ड कि ये लोग ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सेलेंस खोलेंगे पेरिस में एंड दिस सेंटर विल बी बेस्ड इन TCS Space Port in the La Dense area of Paris, which will be inaugurated in June 24. And this will become the 7th such facility in TCS Global Pace Network, following Amsterdam, इससे पहले लंदन, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, टोरंटो और टोक्यो में दे हैव डन सो। जो सेंटर है इट विल लेवे इज जो TCS ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप अकेडमिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन to bring the best of global capabilities to the French companies, and the center will initially focus on the area of brain computer interface, building the empathy in machines, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जो सहानुभूति इंसानों में नहीं है वो मशीन्स समझ पाए, ठीक है। अनलेशिंग द पावर ऑफ AI इन आर्ट एंड कल्चर। TCS की बात करें तो मुंबई में, महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई, ओके, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई लिख लेते हो चलो, ठीक है। MD एंड CEO कौन है, MD एंड CEO है के कृथी वासन, ठीक है, MD एंड CEO। चले आगे, नेक्स्ट देखें। देखो मई में सृष्टि खंडगले ने हिस्ट्री बना दी, पहली भारतीय है ये जिन्होंने मेडल जीता है एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। शी सिक्योर्ड विच मेडल इन चैंपियनशिप, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है चैंपियनशिप में। हमें ट्रैम्पोलिन क्या होता है, देखो पिक डालना मैं भूल गई, एक ऐसे ओवल शेप में या सर्कुलर शेप में, हाँ एक ऐसे होता है एंड
इस पे जनरली बच्चे आपने देखा होगा जंप करते हैं, ठीक है, जंप करते हैं, कूदते हैं, दैट इज ट्रैम्पोलिन बेसिकली। तो इन्होंने एशियन जिम्नास्टिक ट्रैम्पोलिन में सिल्वर मेडल जीता है एंड ये जीतने वाली ये पहली महिला है। इंडिविजुअल विमेन इंडिविजुअल एज ग्रुप कैटेगरी में जो 6th एशियन टेम्पोरल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हुई है हांगकांग चाइना में, उनमें इन्होंने मेडल जीता। अच्छा, इन्होंने सिल्वर जीता यानी कि ये सेकंड आए। तो फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट आए डोलगो पोलोवा कजाकिस्तान की, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और हांगकांग की एस हुंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, थर्ड पोजीशन। आगे चलते हैं। पी शाम निखिल ने 85th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के, ठीक है, एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। जनरली जो आंसर आपको मिलेंगे तमिलनाडु और केरला वाले ही मिलेंगे, राइट। काफ़ी अच्छा रही है इनकी जर्नी। अभी अगर बात करें तो ही स्टार्टेड हिज करियर एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में, अभी 31 ईयर्स के हैं ये। एंड थर्ड पोजीशन और फाइनल जीएम नॉर्म जो है 24 दुबई पुलिस मास्टर चेस टूर्नामेंट में लाइक ही गॉट एंड ही बिकेम द इंटरनेशनल मास्टर इन 2011। उसके बाद मुंबई मेयर्स कप 2011 में जीता। और फिर जो इन्होंने 2500 ईएलओ रेटिंग कंप्लीट करने का टारगेट भी 2012 में कंप्लीट कर दिया था। सॉरी। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जूनियर 30 कहाँ पे इनोग्रेट हुआ, किस सिटी में? तो ये लखनऊ में इनोग्रेट हुआ, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टूर्नामेंट जूनियर 30 सॉरी लखनऊ में इनोग्रेट हुआ और 125 इंटरनेशनल पेयर्स जूनियर बॉयज गर्ल्स सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूक्रेन, अमेरिका, काफ़ी देशों से, यूपी से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। Who has been appointed as the captain of Indian women's team for the 22nd Asian Team Squash Championship to be held in China? चाइना में जो 22वीं एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप होगी उसके लिए महिला कप्तान, भारतीय महिला कप्तान कौन होगी? ये होगी रथिका सेलन, ठीक है। और पुरुष में बेला वन संथिल कुमार जो होंगे वो टीम को लीड करेंगे। टीम में अभय सिंह, राहुल बैथा और सूरज चंद जैसे लोग होंगे मेंस टीम में, ठीक है। 12 से 16 जून तक ये चैंपियनशिप चलेगी। एंड वुमेन्स टीम की बात करें तो सिल्वर मेडलिस्ट पूजा आरती आर, सुनीता पटेल जी, ठीक है, एंड जनेत विधि, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जाती है एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा इन एसोसिएशन विद स्क्वैश फेडरेशन ऑफ द होस्ट कंट्री जो अभी चाइना है, ठीक है। हर 2 साल में ऑर्गेनाइज की जाती है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम टूडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक दिस सेशन। पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग in this way, ठीक है। Most probably we will be going in the same way that we were used to, like previously. So thank you. Now we will be meeting you again.